नहीं है। ये किसानों का धरना चल रहा है। समर्थन मूल्य को लेकर के हरियाणा के किसान डटे हुए हैं और इन्हीं मुद्दों को बार बार लगातार राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में इसको उठा रहे हैं। कितने दिनों से हैं आप लोग? कब तक रहेंगे आप लोग? बस आज समापन हो जाएगा यहाँ तो। कल रैली है करनाल में। तो सरकार आप लोगों की इसके पहले भी 3 कृषि कानून को लेकर आप लोग सड़क पर थे। तीनों कृषि कानून मान लिया सरकार ने, वापस कर लिया उसको, तो फिर उसे रिजल्ट भी अच्छा मिला। देखिए पंजाब में जो कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया उसे खासा नुकसान उठाना पड़ा। तो इस बार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है आपके बगल से, उसका किसानों से कुछ है संबंध? किसानों को भरोसा है उनकी बातों पर? क्योंकि वो भी कर्ज माफ़ी, लागत मूल्य, समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। हाँ कह तो रहे हैं, वो भी करेंगे हम। अब पता तो कुछ नहीं। ये भी कहते थे, 15 लाख खाते में आएंगे, फलाना आएंगे, डिमका आएंगे। ये बात, इनसे सारी बातें जुड़ी थी। और हम संपूर्ण रूप से किसान को कर्ज मुक्त करेंगे, ये सारा कुछ कहते थे। आपके पास तो सत्ता से पहले बहुत कुछ सत्ता कह से जाते पहले हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं उसके बाद कुछ गए फिर तो आम आदमी की जिंदगी दूर कर देते हैं। अब सारे जो बच्चे हैं वो खेती तो करते क्या, देश विदेशों में बात लग रहे, कोई जमीन बेच रहे हो, कोई कार बेच रहा है, कोई जैसा जिसके पास हो अपना खर्चा चलाना मुश्किल है। गन्ना है यहाँ? हाँ जी गन्ना है। कितना पर्ची मिलता है आपको? पर्ची पुर्चे चलो पर्ची तो मिल जाएगी बोर्ड बोर्ड के साथ जैसे सिस्टम हो तो मिल जाए, उसका तो कोई नहीं। लेकिन फिर वही बात आ जाए, लागत मूल्य तो नहीं मिल रहा। लागत मूल्य पहले कम था या अब कम है? शुरू से ही कम था, अब उससे ज़्यादा कम अब है। तो सरकार ने ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा दिया, कृषि से जुड़े हुए जो रजिस्टर ट्रांसफार्मर में जीएसटी लगा दिया, ट्रैक्टर भी लगा दिया, और क्या उस पर एजुकेशन में भी जीएसटी लगा दिया। करे तो क्या करें। तो फिर कैसे इतना समर्थन मिलता है इतने बड़े भारी पैमाने पर लोकसभा में केंद्र को? बस ये जादू की छड़ी का नहीं पता लग रहा क्या चक्कर है क्या नहीं, भी कैसे है, मशीनरी में गड़बड़ है, हमारे में गड़बड़ है, वोट हम कहीं पाते के जाते कहीं और हो। ये तो सिस्टम कुछ हो रही है अलग सा। हम क्या भाई साहब, देखिए चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए देश के। नहीं, प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री देश का है? आप लोग ही चाय लगाता। हम तो किसान रहना चाहते हैं। हाँ? किसान है हम तो रोज आत्महत्या कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे चलेगा आपका जीवन? ऐसे संघर्ष करते चलेगा हमारा तो जी। कब तक करेंगे ऐसे संघर्ष? जब तक दम है हमारे में, हाँ? जब तक दम है, जब तक करते रहेंगे। अच्छा, ये चुनाव आ रहा है लोकसभा 2024 का, जो किसानों के मुद्दे हैं वही कांग्रेस के भी लोग उठा रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उठा रहे हैं। क्या राहुल गांधी को कुछ फायदा मिलेगा इससे? देखते हैं क्या सर, हाँ? अभी तो नहीं पता कुछ। हाँ? कहाँ उठा रहे हैं मुद्दे? नहीं। अगर मुद्दे उठाएं तो हमारे को ये धरने देने की जरूरत ही ना पड़ती। C2 स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 में आ गई थी, 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। तो कल आप जैसे पत्रकार ने उनसे पूछ लिया भी स्वामीनाथन रिपोर्ट आप लागू करेंगे, तो उन्होंने वही गोल मोल अपना जवाब दे के कोई मतलब आश्वासन नहीं दिया भी मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट। उन्होंने तो कहा कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो देखेंगे कि क्या इसे हम लागू कर सकते हैं, नहीं कर। लेकिन उन्होंने तो बोला तो कि रोजगार में पूरा देश झूठ बोल रहा है युवाओं से। रोजगार को उन्होंने बताया कि छोटे छोटे कैसे कारोबारी हैं उनको आगे बढ़ा के और रोजगार पैदा कर सकते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है जी। जब तक इस देश में किसान दुखी है ना, तो कोई समस्या का हल नहीं हो सकता। किसान ही दुखी है और किसान की ही यहाँ आवाज़ नहीं उठाई जाती। मैं एक किसान परिवार से हूँ। मैं भी ये चाहता हूँ भी आगे मेरा बच्चा किसान ना बने, वो भी कोई दुकान करे या कहीं बाहरले देश चला जाए, भी मैं उसको किसान नहीं बनाना चाहूँगा। ये मेरा अपना वो है जी। मैं खुद किसान हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, उनके पिताजी किसान थे। हम पहले खुशहाल ज़िंदगी जीते थे, अब महंगाई की मार ने हमारी कमर तोड़ दी है। खाद बीज लाइनों में मिल तो यही बात तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि किसान, बीज, महंगाई, भ्रष्टाचार। सुनता तो कोई नहीं भाई। हाँ? कोई नहीं, उसको प्रधानमंत्री बना देंगे, वो भी नहीं सुनेगा। कल मोदी जी ने भी यही बोला था भी मैं पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा। तो आज तक प्रधानमंत्री को इतने साल हो गए उसको प्रधानमंत्री बने हुए, आज तक तो उन्होंने सुना नहीं किसानों का। ये देखो किसानों का हर स्याड़े में यही वो है, वो अपने धरने लगा के अपनी मांगे, अपना हक मांगते हैं, वो भी नहीं मिलता।
उसके लिए भी पहले शहीद होना पड़ता है बहुत किसानों को हमारे, उनको घर से बैठना पड़ता है धरनों पे। भारत जोड़ो यात्रा का कुछ प्रभाव है? ईमानदारी से भाई, हम बताना तो गुरु। किसान हैं, जो हमारे सरदार गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी बोलेंगे हम तो वो करेंगे। मेरा गुजारा फसल बेच के होता है, हमारी फसल सरदार गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी जी के नेतृत्व में बिकती है। वो जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हम तो उनके साथ हैं। किसान आए बोल रहा उसने कि फसल बिकती है खाते में इसके 2 लाख से ज़्यादा की इसकी फसल बिकती है, इसलिए पिलसन काट दी। अभी पिलसन के दफ्तर से आया, मम्मी की पिलसन कट गई देखकर। क्या 2 लाख से ज्यादा बिकता है? इसके फसल बिके है, कहा जमीन है इसके पास, इसलिए पिलसन काट दी सरकार ने। बताओ, बड़ा पिलसन काट दी। 2 लाख से ज़्यादा आय होगी इसलिए तो इसलिए काट दी। बीपीएल में आपका नाम काट दिया है। 1,80,000 1,80,000 से ज्यादा है कहा, 1,80,000 से ज़्यादा है कहा मम्मी की ये आमदनी, तो इसलिए पिलसन काट दी। बता, इसके लिए तो ये तो फिर किसानों में ठेके पे लेके मान ले उसके खाते में पेंशन काट दिया। हाँ, तो कांग्रेस तो करे कि पेंशन स्कीम लागू करेंगे। क्या पता कब करेंगे, वो भी ऐसी है, ये भी ऐसी है। सत्ता में किसान आएंगे तब देखेंगे ना, जब आएंगे करेंगे कि जब नहीं देखेंगे, करेंगे। वो भी ऐसी बोलते हैं। ये भी तो यही भाषा बोलते थे पहले मोदी जी भी यही भाषा बोलते थे। अब यहाँ धनखड़ और ये जींद में इन्होंने अधनंगन प्रदर्शन किया भी, हम ये स्वामीनाथन को लागू करेंगे, आधे कपड़े निकाल के फिर इन्होंने अरे प्रदर्शन। तो राहुल गांधी तो बोल ही रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को वो अपने एक्सपर्ट से जांच नहीं, कराएंगे। गोल करते हैं जी, गोल करते हैं ये। अभी हाँ, तो स्पष्ट किसी तो नहीं चैनल करते। पे सुने नहीं है। नहीं, नहीं, किसी पे नहीं सुनी हमने। भरोसा नहीं है कांग्रेस अभी का। तो भरोसा तो- क्या भरोसा जी, क्या कह सकते प्रधान जी पे भरोसा हाँ। भरोसा तो है, सुने भी नहीं है, किसी चैनल पे तो सुना नहीं भी स्वामी रिपोर्ट लागू करेंगे या कोई। वैसे कुछ तो और आपका करेंगे। चैनल तो थोड़ा बहुत कुछ दिखाता है, बाकी तो दिखाता है। चैनल बिके हुए हैं सारे। आपके पास ज़्यादा पैसा होगा। ये तो बिजनेस है, ये तो बिजनेस ऐसा नहीं देखिए किसान, अरे वोट भी तो आप ही देते हो भैया, हम लोग वोट थोड़े देते हैं। आप विरोध करते हो फिर वोट देते हो, फिर वो सरकार आ जाए। हमारे मशीनरी में हमारे फर्क है। किसको दे, जे नहीं देंगे फिर भी बढ़ेंगे, घर तो रखने देंगे वोट, हाँ। वोट तो देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। विश्वास तो पे अब कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद के चीनी मिल के ठीक बाहर किसानों का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और वही मुद्दे हैं गन्ना का समर्थन मूल्य, उनके लागत में बढ़ोतरी और उनके कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार उनकी मांगे जल्द से जल्द मांगे और इसीलिए वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। हालांकि बार बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इन सब मुद्दों को लेकर किसानों का अलग अलग वर्ग मुलाकात कर रहा है, लेकिन किसानों को अब भी एतबार नहीं है। बार बार कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल चुनाव के वक्त में मुद्दे ज़रूर उठाते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही किसानों को फिर बेदखल कर देते हैं। कुछ और जगहों से माहौल क्या है, क्या इस देश के किसानों की स्थिति में कुछ सुधार आएगा, कुछ सुधार होने की दिशा में आगे बढ़ेगा, क्या भारत जोड़ो यात्रा से किसानों को उम्मीद है, इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 24 माहौल क्या है कुरुक्षेत्र जिले के आसपास के किसानों के बीच में है।